भारत और पाकिस्तान के बीच जल बंटवारे का मुद्दा, विशेष रूप से सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों के पानी को लेकर, लंबे समय से एक संवेदनशील और जटिल विषय रहा है। ये सवाल कि क्या भारत सिंधु और अन्य नदियों का पानी पाकिस्तान में बहने से रोक सकता है, तकनीकी, कानूनी और कूटनीतिक पहलुओं पर निर्भर करता है। इस विषय पर बीबीसी हिंदी की हालिया खबरों के आधार पर और सामान्य जानकारी के साथ इस लेख में इस मुद्दे को विस्तार से समझा जाएगा। सिंधु जल संधि का महत्व 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई सिंधु जल संधि, इंडस वाटर्स ट्रीटी, इस क्षेत्र की नदियों के जल बंटवारे का आधार है। इस संधि के तहत 6 प्रमुख नदियों को 2 समूहों में बांटा गया है। पूर्वी नदियां रावी, ब्यास, सतलुज, इनका पूरा नियंत्रण भारत को दिया गया। पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब, इनका अधिकांश जल उपयोग पाकिस्तान को दिया गया, लेकिन भारत को इन नदियों पर सीमित उपयोग जैसे सिंचाई, जलविद्युत उत्पादन का अधिकार है। ये संधि विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुई और दोनों देशों के बीच 2 युद्धों 1965-1971 के बावजूद इसे अब तक माना गया है। क्या भारत पानी रोक सकता है? तकनीकी दृष्टिकोण, सिंधु और इसकी सहायक नदियों का पानी पूरी तरह रोकना तकनीकी रूप से बहुत चुनौतीपूर्ण है। इन नदियों का प्राकृतिक प्रवाह हिमालय से शुरू होता है और भारत में बड़े पैमाने पर बांधों, जलाशयों या डायवर्जन संरचनाओं का निर्माण करना होगा। उदाहरण के लिए जम्मू कश्मीर में शाहपुर कंडी बैराज जैसे प्रोजेक्ट से रावी नदी का पानी भारत में उपयोग के लिए रोका गया है। हालांकि सिंधु, झेलम और चिनाब जैसी पश्चिमी नदियों पर बड़े बांधों की कमी और उनकी सीमित भंडारण क्षमता जैसे सलाल और बगलिहार बांध के कारण पानी को पूरी तरह रोकना संभव नहीं है। बरसात के मौसम में अतिप्रवाह को रोकना और भी मुश्किल है। कानूनी पहलू, सिंधु जल संधि के तहत भारत को पश्चिमी नदियों के पानी को रोकने का अधिकार नहीं है। यदि भारत एकतरफा रूप से पानी रोकने की कोशिश करता है तो ये संधि का उल्लंघन होगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय कानूनी विवाद हो सकता है। हाल ही में भारत ने संधि में संशोधन की मांग की है और 2025 में इसके निलंबन की चर्चा भी हुई, लेकिन इसे लागू करना तत्काल संभव नहीं है। विश्व बैंक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंच इस पर नजर रखते हैं। कूटनीतिक और भू राजनीतिक प्रभाव, पानी रोकने का निर्णय भारत पाकिस्तान संबंधों को और तनावपूर्ण बना सकता है। पाकिस्तान, जहां सिंधु नदी को जीवन रेखा माना जाता है, इस कदम को आक्रामक मानेगा। इससे क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ सकती है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेष रूप से चीन और अमेरिका, इस पर प्रतिक्रिया दे सकता है। हाल की घटनाओं जैसे कश्मीर में आतंकी हमले ने दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ाया है, जिससे इस तरह के कदम की संभावना चर्चा में आई है। हाल की घटनाएं और बीबीसी की रिपोर्टिंग। बीबीसी हिंदी की हालिया खबरों में इस मुद्दे पर सीधे तौर पर कोई लेख नहीं मिला, लेकिन संबंधित विषयों पर चर्चा हुई है, जैसे भारत पाकिस्तान संबंध और कश्मीर में तनाव। हालांकि पानी रोकने के मुद्दे पर विशिष्ट लेख नहीं मिले। सामान्य जानकारी के आधार पर भारत ने रावी नदी पर प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, जिससे पाकिस्तान में पानी का प्रवाह कम हुआ है, लेकिन पश्चिमी नदियों को पूरी तरह रोकना अभी भी संभव नहीं है। निष्कर्ष, भारत सैद्धांतिक रूप से सिंधु और अन्य नदियों का पानी रोकने की क्षमता रखता है, लेकिन ये तकनीकी, कानूनी और कूटनीतिक रूप से जटिल है। सिंधु जल संधि, प्राकृतिक प्रवाह और अंतर्राष्ट्रीय दबाव इसे सीमित करते हैं। हाल के वर्षों में भारत ने जल प्रबंधन पर ध्यान दिया है, जैसे शाहपुर कंडी बैराज, लेकिन पूर्ण रोक अभी असंभव है। यह मुद्दा दोनों देशों के बीच तनाव का कारण बना रहेगा और इसका समाधान बातचीत और कूटनीति से ही संभव है।